राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ना मैं सुबह 8 बजे से। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ सुहर्ष को कोचिंग छोड़ने। तो नया दिन नई सुबह, लेकिन घर के काम वही पुराने। मतलब कि जीवन में ना हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती है ना, वो है हमारे घर के काम। ये हमेशा ना एक जैसे ही रहते हैं। और अब ये ना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन रूटीन के कामों को हम रो करके, हंस करके, गा करके, बोझ या जिम्मेदारी समझ करके, जो भी समझना चाहे, जिस भी मूड में रहे ना, इन्हें हमें समय पे पूरा करना ही होता है। हम ना इन कामों से पीछा बिल्कुल भी नहीं छुड़ा सकते हैं। और कभी कभी ये घर के काम ना थोड़े से थकाऊ उबाऊ जरूर लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर ये घर के सारे काम ना होना तो हम होम मेकर्स का ना दिन आसानी से ना बीते। क्योंकि सुबह सुबह ही तो सभी जो है ना अपने अपने गंतव्य पे निकल जाते हैं और घर पे ना बचते हैं केवल हम होम मेकर्स। तो अगर हमारे पास ये घर के काम भी ना हो तो ना हमारा समय ही नहीं बीतेगा। अगर मान लीजिए हमने कई सारे हेल्पर्स रख लिए, वो आकर के सारे काम कर दे रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बचा क्या काम करने के लिए। और जब हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे ना, बिल्कुल कोई काम नहीं रहेगा, तो हम फालतू की चीजें जो है सोचेंगे, बहुत ज्यादा बोरियत होगी। और फिर धीरे धीरे ये बोरियत ना कब हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है ना कि बोर होने से और डिप्रेस होने से अच्छा है ना कि अपने इन्हीं घर के कामों में ना खुद को बिजी रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप सबसे ना बातें करते करते मैंने कई सारे काम जो है किचन के निपटा लिए हैं। सुहर्ष को छोड़ करके आने के बाद ना पहले तो किचन पूरा साफ सुथरा व्यवस्थित किया, गंदे बर्तनों को डिशवॉशर में लगाया और साफ बर्तनों को ना कैबिनेट्स में लगाया। इसके बाद फिर ना मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी की। तो आज ना कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, आज केवल ब्रेकफास्ट में ना फ्रूट्स और स्प्राउट्स ही हैं। तो पहले ना पपीता काट करके रख दिया है और इसके बाद अब ना मैं बनाऊंगी स्प्राउट्स। तो इसमें ना ये अंकुरित चना लिया है, साथ में खीरा, ककड़ी, प्याज, धनिया, इन सबको बारीक बारीक काट लिया है और थोड़ा सा ना अनार का दाना भी डाल दिया है। अनार के दाने ना काफ़ी अच्छे लगते हैं स्प्राउट्स में। इसके बाद इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक और नींबू का रस, मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मिर्च जो है ये नहीं खाते हैं। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना अब मैं रख दूँगी। तो मेरा ना सुबह का ब्रेकफास्ट भी रेडी है, मतलब सीनियर सिटीजन्स का ब्रेकफास्ट रेडी है। बच्चों के लिए तो मैंने जो है पनीर की भुर्जी और पराठा बनाया था। तो मेरे यहाँ पे ना अक्सर ही ना दो अलग तरीके के ब्रेकफास्ट बनते हैं, बच्चों के लिए अलग और हम सीनियर सिटीजन्स का अलग। क्योंकि अब बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट जो टिफ़िन होता है वो अक्सर पूरी पराठा सब्जी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सब ना रोज रोज हम लोग खाएंगे तो नुकसान ही करेगा। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ना चाय बनाई मैंने अपने और इनके लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने चाय नहीं पी थी। तो चाय पीने के बाद ना छोटे मोटे घर के मैंने काम निपटाए, तो उन सब की क्लिप नहीं बनाई। इसके बाद जो है मैंने जा कर के शावर वगैरह लिया और ब्रेकफास्ट इन्होंने खुद ही लेकर के कर लिया था, क्योंकि आज जो है ना ऐसा कोई विशेष ब्रेकफास्ट नहीं था कि मुझे जो है सर्व करना पड़ता। तो फिलहाल अभी ये ऑफिस चले गए हैं, साथ में प्रेस का कपड़ा भी भिजवा दिया है ताकि जो है ना कपड़े सारे जो है प्रेस होकर के आ जाएं। तो सबके जाने के बाद ना अब समय है कि अपने प्रभु की भी ना खोज खबर ली जाए। तो सबसे पहले तो सारे बर्तनों को मैंने साफ किया, इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराया और इसके बाद आराम से शांति से ना बिल्कुल निश्चिंत होकर के ना मैंने पहले अपनी पूजा पाठ की। राधे राधे। तो अभी ना पूजा करने के बाद सबसे पहले तो मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और 10:30 बज चुके हैं। मेड के अभी फ़िलहाल दर्शन नहीं हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना वो हैं गायब, छुट्टी पे हैं बिना बताए। खैर कोई नहीं, अब पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, इसके बाद फिर ना घर की जो साफ़ सफाई का काम है, झाड़ू पोछा, वो भी करूँगी। क्योंकि झाड़ू तो लगनी ही चाहिए घर में, रोज़ पोछा तो ना भी लगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन झाड़ू जरूरी होती है। हालांकि पूजा करने से पहले एक बार ना मैं जो मंदिर वगैरह का रूम रहता है वो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अभी पूरा घर तो बचा ही हुआ है। फिलहाल तो मैं पहले कर लूँ ब्रेकफास्ट, बाकी तो काम है ये घर के करने ही पड़ेंगे।
तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना अब समय है कि घर की साफ़ सफाई का काम शुरू किया जाए। तो बस अभी ना यही टेबल्स वगैरह पहले साफ़ करूँगी, और पता होता कि आज मेड नहीं आएगी या उसने बता करके छुट्टी ली होती ना, तो अब तक मेरे घर के सारे ही काम ना समाप्त हो गए होते और मैं पूरी तरह से फ्री हो गई होती। और मेड्स की जो ये बिना बताए गायब होने की आदत होती है ना, इसी वजह से ना बहुत सालों तक मैंने अपने घर के काम खुद ही किए हैं। बच्चे छोटे थे और बहुत सारे काम होते थे, लेकिन फिर भी ना मैं अपने घर के काम जो ये साफ़ सफाई वाले थे, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब ना खुद ही करती थी और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ना मैनेज कर लेती थी। सारे काम जो है समय से समाप्त हो जाते थे, और बच्चे छोटे थे तो उनको स्कूल छोड़ना लाना ये सारा काम भी मैं ही देखती थी, तो कोई भी ना प्रॉब्लम नहीं होती थी। और मेड को मैंने लगाया है ना 2018 से, क्योंकि उस साल ना मेरी थोड़ी सी तबीयत हो गई थी ख़राब, और तबीयत ख़राब होने के बाद मायके से लेकर के ससुराल तक जितने भी सदस्य थे ना, सब ने मुझे बहुत डांटा था। और सबका यही कहना था कि मैंने मेड नहीं रखी है, कोई कोई हेल्पर नहीं रखा हुआ है, सारे काम खुद ही करती हूँ, जिसकी वजह से मैं बीमार हुई हूँ। तो उनकी डांट की वजह से फिर ना मैंने मेड जो है रखी, और मेड रखने के अलावा ये जो है इंस्ट्रक्शंस भी मिले थे मुझे कि मेड बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए, मेड लगी रहेगी। तो तब से फिलहाल मेड जो है ना ये आती है, काम कर रही है लगातार। बीच में कोविड का समय आया तो उसको छुट्टी दे दी थी, 1.5-2 साल तक वो नहीं आई है, और सैलरी उसको देती रही मैं। ऐसा नहीं था कि वो काम करने नहीं आ रही है तो उसको जो है सैलरी नहीं दूंगी। तो काफ़ी समय से ना मेरे घर में ये काम कर रही है, और अच्छी है, ऐसा नहीं, शांत है, जितना काम बोलो सब कर देती है। बस ये है कि कभी कभी ना इसी तरीके से बिना बताए गायब हो जाती है, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम ना हर मेड्स के साथ है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट ना हमें करना ही पड़ता है। राधे राधे। तो काम ना घर के साफ़ सफाई वाले भी हो गए, और दोबारा से शावर भी ले लिया, क्योंकि अब गर्मी का दिन है ना, तो गर्मी में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है पसीने की समस्या रहती है। और जब इस तरीके से घर के काम कर लिए जाए ना, साफ़ सफाई वाले या फिर किचन के, तो गर्मी तो पसीना वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चल रही हूँ ना, अभी तो टाइम है करीब 45 मिनट का, 1 बजे के बाद ही लंच बनाना शुरू करूँगी ना, तो पहले तो बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पानी पीऊँगी, और मट्ठा बना करके रखा हुआ है, दोबारा से मट्ठा पीऊँगी। और साथ ही साथ ना जो आज ब्लॉग जाना है तो उसका ना थोड़ा सा काम बचा रह गया है, वो भी कंप्लीट करूँगी, ताकि आज ना ब्लॉग मेरा पहुँच जाए, क्योंकि 2 दिन हो गया है कोई ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया है। तो चलिए बातें बाद में करूँ ना, गला सूख रहा है, पहले फटाफट से पानी पीऊँ और इसके बाद पीऊँ मट्ठा। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद ना जब 1 बज गए, तब मैंने ना फिर शुरू किए किचन के काम। तो अभी ना लंच बनाना बाकी है, तो लंच ही बनाऊंगी, और 2:30 बजे से पहले ना कोई लंच करने वाला होता नहीं है, इसलिए ना मैं लंच थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ। और गर्मियों का मौसम है, बहुत सुबह जल्दी अगर लंच बना दो ना, तो फिर उसे जो है फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर अगर रखा रहेगा ना काफ़ी देर से बना हुआ खाना, तो ख़राब होने लगता है। तो आज ना मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो सबसे पहले ना मैं चावल रखूंगी पकने के लिए, तो चावल अपना पकता रहेगा, तब तक मैं कढ़ी की तैयारी कर लूँगी। और कढ़ी भी ना मैं सादी वाली नहीं, मसाला कढ़ी बनाऊंगी, तो इसके साथ ना आपको अलग से सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही कढ़ी की जो रेसिपी है ना, वो मैं प्रॉपर नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है, और अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से जो है फिर किसी दिन बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले ना मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाई, और पकौड़ियाँ थोड़ी सी ही बनाई हैं, क्योंकि बच्चे ना पकौड़ियाँ नहीं खाते हैं, केवल कढ़ी ही खाते हैं। इसके बाद फिर गरम तेल में मेथी और हींग का तड़का डाल करके उसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डाला, थोड़ा सा उसे भून लिया, और भूनने के बाद ना सारे जितने मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारा कुछ डाल करके भून लिया। इसके बाद इसमें दही और बेसन का पेस्ट डाला, इसे थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद ना इसे थोड़ा सा खौला लिया है। जब खौलने लगी कढ़ी, तब इसमें मैंने ना पानी में जो भीगी हुई पकौड़ियाँ थी उन्हें डाल दिया, और डाल करके इसे धीमी आंच पे रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए।
और कढ़ी जब पक गई तब लास्ट में इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी ना कढ़ी हमारी बन गई है, चावल भी पक गए हैं। और कढ़ी मैंने ना कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाई है, इसलिए इसे ना मैंने तुरंत जो है खाली कर दिया है, क्योंकि अगर कढ़ाई में ये काफ़ी देर तक पड़ी रहती ना तो उसका जो है टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता। और कढ़ी बनाने के बाद मैंने बेल का शरबत भी बना दिया है, क्योंकि अब ना सभी के आने का समय हो गया है। और किचन के ना कामों से जैसे ही फ्री हुई वैसे ही जो है ये लोग भी आ गए। और आज जो आईसीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया है तो बस सुहर्ष को बधाई दे रही थी, इनका भी क्लास 10th था ना तो पास हो गए हैं। तो बस अब समय है ना इन लोगों के आओ भगत का, मतलब कि पानी शरबत लंच ये सब जो है कराने का। तो ये सब काम तो ऐसे ही लगे ही रहेंगे, लेकिन आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।